2-3 बार मेरे को क्या कहा था कि ये चीज़ करने के लिए, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा मत करो। तो बोला कि फिर कैसे तुम मानोगी। तो एक मतलब बनारस में जब हम लोग मिले थे, एक छोटी सी मंदिर थे, वहाँ पे ले गया मुझे घुमाने के लिए। तो वहाँ मतलब सिंदूर रखा था, उसमें मेरे मांग में लगा था कि आज के बाद तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा नहीं। मैंने इसी के लिए जो कुछ किया, इसके लिए ही सब कुछ छोड़ दिया। आज ऐसा दिन आया कि इसने सबके लिए हमें ही छोड़ दिया है, आज अकेले के लिए। संध्या है। आज के ज़माने में प्रेम को किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि प्रेम एक तपस्या है, प्रेम एक पूजा है, लेकिन उसी पूजा को लोग बर्बाद करने की ठान लिए हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और आए दिन महिलाएं और खासकर पुरुष आत्महत्या भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर गाजीपुर ज़िले में आई। इनका कहना है कि हम अपने शौहर से मिलने के लिए आए थे, जिससे प्रेम करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी, उनसे मिलने के लिए आए हैं और बार बार घर जाने के प्रयास तो कर रही हैं लड़के के, लेकिन वहाँ से लोग भगाने के प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है सर। संध्या जी। कहाँ के रहने वाली? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। बनारस की रहने वाली हैं। क्या हुआ है, क्यों जो है कि आप बनारस से चलकर गाजीपुर में आए? क्योंकि मैं जिसे प्रेम करती हूँ उसका घर गाजीपुर में ही है, रामपुर बलभद्र में है। जी हाँ। तो कैसे प्रेम हुआ, कैसे कुछ बताएं? हमारा फेसबुक से हुआ था कांटेक्ट। मतलब वो भी वीडियो डालते थे, मैं भी वीडियो डालती थी, तो हम दोनों एक दूसरे को मतलब शेयर करते थे वीडियो को। तो बस 1-2 महीने मतलब बीता, तो वो भी मुझे लाइक किया, मैंने भी उसको लाइक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक दूसरे के अंदर फीलिंग्स होने लगी थी। तो बोला कि ठीक, उसने मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने कहा ठीक है, प्रपोज़ तो आपने कर दिया है मुझे, लेकिन मेरी आगे की ज़िंदगी पहले सुन लो, उसके बाद आप जो करना है आप करना। तो बोले ठीक है। मैंने कहा देखो, एक तो मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना आपके साथ। तो मैंने कहा मेरा हाथ जब पकड़ना आप, जब मेरा ज़िंदगी भर आपको साथ निभाना है। उसने बोला ठीक है, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी दुख सुख होगा वो मेरा होगा, मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उसके पास में तो मतलब अटैच हो गई। मैंने कहा चलो, मैं तो कभी बच में प्यार दुलार कभी किसी को मैंने पाया ही नहीं था कि कैसा होता है परिवार का प्यार, कैसा होता है लोगों का प्यार। वह दुखों में ज़िंदगी कटी थी, इन्हीं सब में रह गई थी। मैंने सोचा शायद कोई मेरी ज़िंदगी में आया है तो मैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाती हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। जी हाँ। संध्या एक बात करना चाहते हैं कि माँ बाप नहीं रहे दुनिया में? नहीं जी, मैं 5 साल की थी तभी लोग मुझे छोड़ दिए थे। वाराणसी को छोड़ करके आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में, मतलब छोटी सी जब, तो किसी ने 2 महीने, किसी ने 4 महीने, किसी ने साल भर ऐसे अपने पास रख रख के मेरी मतलब परवरिश की। किसने, मतलब रिश्तेदारों ने, क्योंकि मैं जान गई थी कि मैं अब लड़की हूँ, तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने अपने जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया मैंने। पढ़ाई लिखाई नहीं किया, घर को छोड़ करके आप दिल्ली रहने लगे। दिल्ली में क्या करते मैं कुकिंग का काम करती हूँ जी। हैं? आप भी? नवेड़ा में किया है, गुड़गांव में किया है, मतलब नहीं, तो घर में काम करती हूँ सर। घर में काम करती थी, कुछ पैसा वैसा मिल जाता था, उससे आप रोजी रोटी? जी, मैं अपना खर्चा देखती थी। ठीक। आप लोगों को फ्रेंड जो है कि वीडियो, आप भी वीडियो बनाते थे? जी हाँ। तो कैसा वीडियो? बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने सेट की वीडियो बनाती थी, जो अच्छा लगता था उसके ऊपर मतलब अपनी फ़ोटो वोटो लगा देती थी। तो वो देखता था, बोलता था कि आप इतनी सेट वीडियो क्यों बनाती हो। हमने कहा क्या करे, ज़िंदगी जब अकेले तो फिर किसके लिए मैं खुश रहूँ। तो बोला तुम ऐसी वीडियो मत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहा करूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने अपने परिवार वालों से सबसे बात कराया, तो उसके परिवार वाले भी खुश है कि उन लोगों ने ये सोचा कि अकेली लड़की है, कमा रही है, तो जो कुछ होगा हम ही लोग का होगा। ठीक है, यही सब होता है। आप कमा रही थी इसलिए घर, इधर थोड़ा सा राजी, आप कमा रही थी इसलिए घर वालों ने ट्रस्ट कर लिया। कुछ भी हो भैया, भले लड़का नहीं कमाएगा लेकिन लड़की कमाएगी, कुछ फ़ायदा होगा। फिर उसने बोला कि मेरे घर में देखो, मैं ही कमाने वाला हूँ, जो भी दुख सुख होगा मेरा साथ दोगी ना। हम कहीं अब जब तुमने मुझे अपना लिया है तब मेरा दुख सुख आपके साथ ही, मेरा सब कुछ चलता रहेगा। बोला ठीक है, यही सब। लड़के श्रवण कुमार। आप ही की समझ। जी हाँ। एक आप बात बताइए कि जब श्रवण कुमार से दोस्ती हुई फेसबुक से, फिर कभी क्या मुलाकात भी हुई थी? जी हाँ, 3 साल के बाद आया था, हम लोग बनारस में मिले थे सर। कुछ दिन, 2-3 दिन? जी हाँ, हम 4-5 दिन साथ में रहे हैं।
उस समय कोई दिक्कत नहीं? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं उसको क्या हुआ, घर आते ही उसका दिमाग एकदम चेंज हो गया। बनारस में मेरे साथ अच्छा से बोला बतलाया, मतलब हंसी खुशी से हम लोग रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आया, 2-3 दिन बीता उसको, मैंने उसको फ़ोन करना शुरू किया। हम कहे सरवन तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? बोला मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी घर में हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, बार बार परेशान मत किया करो मुझे, मैं परिवार में हूँ। तो मैंने सोचा शायद सबके सामने उसको शर्म आती होगी, नहीं बात करता होगा। जी। लड़के के माँ बाप से बात होती थी ना? उसके पापा नहीं, उसकी माँ, भाई है, बहन है, भाभी हैं, उससे बात होती थी? सबसे बात होती, पूरे रिश्तेदारों से भी सब खुश थे? सब खुश थे। पता नहीं इसको क्या हो गया था। जी हाँ, और मतलब इसके घर में कुछ दिक्कतें आ गई थी इसकी बहन की शादी के लेके, तो उसमें वो परेशान रहने लगा। तो बोला कि मैं परेशान हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम का मुझे बताओगे? तो बोला कि मैं बताऊँगी तो तुम करोगी? हम कहे मेरे बस में होगी तो मैं ज़रूर करूँगी तुम्हारे लिए हेल्प। तो बोला ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में दिक्कत है, मैं ही कमाने वाला हूँ, कोई करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प ऐसे मतलब करती रही जितना मेरे बस में था। जी हाँ। कितना कमाती थी दिल्ली में? मेरा कोई सैलरी कहीं 12,000 मिलता था, कहीं 10,000 मिलता था, कहीं 15 मिल जाता था। जैसा मेरा काम होता सर, मैं ऐसे ही काम करती थी। कभी शोषण का शिकार तो नहीं हुई क्या? नहीं, उसने मतलब उसने मेरे साथ 2-3 बार मेरे को क्या कहा था कि ये चीज़ करने के लिए। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा मत करो। तो बोला कि फिर कैसे तुम मानोगी? तो एक मतलब बनारस में जब हम लोग मिले थे, एक छोटी सी मंदिर थी, वहाँ पे ले गया मुझे घुमाने के लिए। तो वहाँ मतलब सिंदूर रखा था, उसमें मेरे मांग में लगा था कि आज के बाद तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा नहीं, हमेशा के लिए तुम मेरी हो चुकी है, बस घर में थोड़ी दिक्कतें हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपना लूँगा। माँ बाप नहीं रहे, कोई बात नहीं। दिल्ली में आपने काम किया, दिल्ली में पढ़ाई, अरे दिल्ली में जाके जॉब करती थी, संस्कृत तो थी, समझदार तो थी उस समय। फिर आपने माँ बाप से उसके बात भी करे थे, फिर क्यों जाके मंदिर में शादी की? क्योंकि वो बना रहा था? दबाव नहीं बना था, मुझे यकीन, क्योंकि लोग जिसमें के भूखे लोग होते थे, मुझे यकीन नहीं होता था उस पर ये बात है। मैंने सोचा क्या पता मुझे बीच में छोड़ देगा, मैं फिर कहाँ की रहूँगी। मेरे परिवार में जो मतलब जो मेरे पापा के भाई वो लोग थे, रिश्तेदार में थे, सब लोग को पता चल गए थे मैं किसी से बात करती हूँ। तो वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव डाल दिए कि वो लड़का ठीक नहीं है, पर मैं लोगों की बात नहीं मानी। मैंने इसी के लिए जो कुछ किया, इसके लिए ही सबको छोड़ दिया। आज ऐसा दिन आया कि इसने सबके लिए हमें ही छोड़ दिया है, आज अकेले के लिए। संध्या है, आंखों से आंसू हैं, थोड़ा दिखाइए इधर। आंखों में आंसू हैं, ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि आज के ज़माने में जिस्म के भूखे लोग किस तरह से लड़कियों को बर्बाद करने की ठान लेते हैं। पहले कहते हैं हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, फिर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ शादी रचाएंगे, इसी बीच में कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इसकी माँ से मैं इंसाफ मांगने गई थी, मैंने गांव वालों को कुछ इकट्ठा किया, उनके साथ मुझे इंसाफ मिल जाएगा। तो मैं गांव में गई थी इंसाफ मिलने, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। वहाँ के मुखिया थे लक्ष्मण सिंह, वहाँ से उनसे मैंने कहा ये बुजुर्ग हैं, शायद ये मुझे इंसाफ दिलवा देंगे, पर वो मुझे, और रितेश कुमार वो भी है, जी हाँ, और उसकी चाची भी एक है, मतलब शशि नाम की, वो उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा लो। वो मुझे को बोल रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत हो तो तू शादी करके दिखा, मैं लड़के के अपनी जहाँ चाहूँगा वहाँ शादी करके दिखा। ये लोग मुझे इतना चाह, गाँव में कितने दिन से रह रहे हैं? मैं आज 11 दिन हो गए मुझे। गाँव जिसके घर रह रहे हैं उनका क्या कहना है? और वो मेरे पास, वो मेरी दीदी है, उन लोगों को भी ऊपर प्रेशर बन रहा है कि भगा दिया जाए? मुझे भगा दिया जाए यहाँ से। कह रहे हैं अगर ऐसे नहीं मानेगी तो इसको हम मरवा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। कि मिल रही है? धमकियाँ मिल रही है मुझे। डर लग रहा है? नहीं, मैं नहीं डर सकती अब, जब यहाँ तक आ गई तो मैं नहीं डर, जब या तो वो मुझे अपना लेगा या तो मेरी वो जान ही ले लेगा, मैं पर अब नहीं डर सकती। मुझे अपना हक चाहिए। मुझे झूठा वादा क्यों किया मेरे साथ वो? जब छोड़ना था तो मुझे पहले ही छोड़ देता, अभी क्यों छोड़ रहा है मुझे बीच रास्ते में? 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक झटके में कैसे तोड़ सकता है वो? मुझे मौत से डर नहीं है, जब मुझे कर नहीं तो मुझे डर भी नहीं है। जब मैंने प्यार किया है तो खुलेआम किया है, किसी से दबाव में आके नहीं किया है, और जो उसको अपनाना ही पड़ेगा। ये संध्या, संध्या एक बात बताइए, FIR किया आप? नहीं किया, क्योंकि वो बाहर रहता, अगर मैं FIR दर्ज कर दूंगी तो उसकी वीज़ा रद्द हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति की ज़िंदगी है बर्बाद ना हो मेरी तरफ से। मैं चाहती हूँ वो खुशी से मुझे अब आपको इस बात को पता है कि आपने FIR नहीं किया है, उसको नहीं पता। सरवन से बात नहीं होती है? नहीं, वो मुझे ब्लॉक कर रखा, उसकी माँ ने मना कर रखा है। ये है संध्या, रहने वाली वाराणसी की,
दिल्ली में कुकिंग का काम करती थी, अच्छा खासा पैसा भी कमाती थी, लेकिन श्रवण कुमार की इनके ऊपर नज़र लग गई और कहा कि हमें इनसे शादी करनी है। और फिर क्या, जो मामला आपने सुना सारा का सारा वहीं का वहीं रह गया और आज जिद कर रही है कि मुझे श्रवण के साथ ही रहना है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये चाहती तो आज उनकी वीजे को रद्द कर सकती हैं, लेकिन ये कह रही है कि नहीं, वो मेरा हस्बैंड है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। और संध्या के साथ ज़िंदगी बर्बाद कई ऐसी लड़कियों की हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपना जीवन पल भर में समाप्त कर लेती हैं कि उन्हें अपना प्यार नहीं मिलता। संध्या के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनको न्याय मिलना चाहिए? तो वीडियो को शेयर करिए ताकि उनके कानों तक बात पहुंचे और उन महिला सम्मान की बात करते हैं उनके पास ये बात पहुंचे कि आजकल ये महिलाएं जिससे अपना सब कुछ समझ लेती हैं, क्षण भर में कैसे समाप्त हो जाता है। बाकी आप